जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज की ये वीडियो होने वाली है उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो घर पे है या फिर घर से बाहर निकल नहीं सकते या फिर घर से बाहर ही रहते हैं, नौकरी करते हैं और उनका सपना है कि यार मैं टीचर बन जाऊं और घर बैठे बन जाऊं। क्या ये संभव है? क्या कोई ऐसा कोर्स है जो मुझे घर बैठे टीचर बना देगा? तो जी हाँ, इग्नू से आप बीएड कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है सही जानकारी पाने के लिए कि कैसे इग्नू से बीएड करके आप सरकारी और प्राइवेट कहीं पर भी शिक्षक बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो सबसे पहले यही कमेंट आ जाता है कि क्या मैम इग्नू की बीएड किसी भी स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया, इवन विदेश में भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है? तो इसका जवाब है बिग यस। आप बन सकते हैं, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट हो। इग्नू की डिग्री एकदम वैलिड मानी जाती है। जो ओपन कोर्सेज है, ओपन जगहों से, ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीएड करते हैं, खाली इग्नू नहीं और भी, वहां से अगर वो डिग्री आपकी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है तो आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। तो पहला डाउट आपके दिमाग में आ गया कि भाई हाँ, सेफ है, कर सकता हूं। कौन कर सकता है ना? अभी मैं ये वीडियो देख रही हूं, क्या मैं इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल होंगी? तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या आप ग्रेजुएट हो? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूं, बट मेरे मार्क्स कितने होने चाहिए मैम? हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एनीवे, कुछ भी 50% मार्क्स होने चाहिए। बट अगर आप ग्रेजुएट हो किसी टेक्निकल फील्ड में, आपने बीटेक कर रखी है, कंप्यूटर साइंस से कुछ कर रखा है, या फिर आपने मैथ्स एंड साइंस से अलग से कुछ कर रखा है, टेक्निकल फील्ड वाली आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो ऐसे में आपसे थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है। आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, 50% नहीं। तो आपके लिए 55 और जो सादा सिंपल वाले ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए 50%। समझ में आ गया? तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो कि हाँ मैम मैंने बीकॉम की है और मेरे तो 55% है, 58% है, 52% है, तो आप इस कैटेगरी में फिट हो जाते हो। अगला सवाल ये आता है कि मैम महंगी है क्या, फीस कितनी लग जाती है? तो एक साल की लगभग फीस आपकी 50+ पड़ जाती है। दोनों साल में एक 1.5 लाख में 1.25 लाख के आसपास, 1.5 भी नहीं, प्रैक्टिकल वगैरह सब इंक्लूड करके आपकी जो है बीएड 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला सवाल यही हो जाता है कि क्या 2 साल की डिग्री है मैम? कुछ लोग तो बोल रहे हैं 3 साल की है, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 साल की है। तो 3 साल की तो है नहीं, 1 साल की अभी हुई नहीं है, अभी बीएड 2 साल की ही चल रही है। पहले बीएड 1 साल की हुआ करती थी, अभी बीएड जो है वो 2 साल की ही चल रही है। अब बात आती है, क्या 2 साल की बीएड 3 साल 4 साल में कर सकते हैं क्या मैम? वारे मेरे धुरंधर हो। बट ये वैलिड क्वेश्चन है। आप जो है बीएड अगर किसी भी कारणवश आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, कोई भी ऐसा कारण रहा, आप मान लीजिए मैरिड है, आपने कंसीव कर लिया, बेबी हो गया, आपका गैप हो गया, एग्जाम सेकंड ईयर के दे ही नहीं पाए, तो आप गैप ले सकते हैं। यानी कम से कम आप 2 साल में बीएड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा 5 साल में आप अपनी बीएड की डिग्री ले लीजिए। मतलब 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल में आपको पूरी 2 साल की बीएड जो है वो कंप्लीट करनी है। मतलब सिलेबस वही है, 5 साल में आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। एक्सेप्शनल केसेस के लिए होता है ना, बीच में मान लीजिए कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो गए या कुछ भी हो गया, आपकी पढ़ाई छूट गई, तो आपकी डिग्री ना छूटे, आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या एज रिलैक्सेशन है? डेफिनेटली अलग अलग कैटेगरीज के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे एज बार इग्नू से कोई भी नहीं है, आप किसी भी एज कैटेगरी का व्यक्ति, मेल है या फीमेल है, यहां पर फॉर्म भर सकता है। बट जो मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू SC ST OBC कैटेगरी, मार्क्स के अंदर इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। फीस के अंदर भी इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। बट मैम अब मुझे सवाल आ रहा है, ये तो बता दिया तुमने ग्रेजुएट मैं बीएड कर लूं, तो क्या मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे 50% मार्क्स हैं तो मैं कर लूंगा? ना 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 ना, थामे थामे, 2 महत्वपूर्ण शर्तें आपको पूरी करनी होगी। तो पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपने किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फेस टू फेस मोड पर कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 1 साल का हो, 2 साल का हो, कौन सा हो? तो गूगल पे तमाम ऐसे कोर्सेज की लिस्ट है। जैसे आप बीटीसी मान लीजिए, पहले हुआ करती थी, अब डीएलएड हो गई है, या फिर जेबीटी हो गई है, या दिल्ली में भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे। और ये सारे प्रोग्राम्स आपके 1 ईयर के किए हुए हैं या 2 ईयर के किए हुए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने किए हुए हैं और फेस टू फेस मोड, ऐसे नहीं कि ऐसे मुंह देख के बिल्कुल या मास्टर के मुंह पे मुंह रखे ना, यानी रेगुलर मोड पे, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ना किए हो, रेगुलर मोड पे अगर आपने ये किए हुए हैं तो आप इस कोर्स के लिए, इग्नू से बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परंतु अगर आप ये मान के चलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, जी मैंने नहीं किया, तो आप एक टीचर होने चाहिए जो कहीं पे पढ़ा रहे हो, आपके पास एक टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, आपके पास एक टीचिंग एक्सपीरियंस है,
तो भी आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं, इजीली इग्नू से बीएड कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैंने सारी चीजें समझ ली, मैं सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहा हूं। क्या मैं इग्नू से बीएड करूंगा, कब फॉर्म आएंगे, क्या आ जा रहे हैं, क्या नहीं। अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको टाइम टाइम पे पता चल जाता होगा कि कब कौन सी भर्तियां और किस तरीके के फॉर्म आ रहे हैं। सभी एजुकेशनल अपडेट्स और एजुकेशनल करियर गाइडेंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है, तो चैनल के साथ जुड़ जरूर जाओ। तो बेसिकली जो फॉर्म्स आते हैं वो आपकी नवंबर दिसंबर में आते हैं। ठीक है, अपडेट आ जाती है, फॉर्म भरे चले जाते हैं, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है। कंप्लीट प्रोसेस के होते होते वही जब सत्र शुरू होता है आपका नया, तब आपकी बीएड जो है वो चालू होती है। एक ही बार साल में, पहले 2 बार आया करते थे, अब साल में 1 बार आते हैं। नवंबर दिसंबर के बाद नया सत्र आपका चालू, वही अप्रैल मई में जाके आपका नया सत्र जो है वो चालू हो जाता है। तो फॉर्म आएंगे, उसके लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। अपनी जो चीजें आपके पास नहीं है तो वो सारी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में फॉर्म आपके आने वाले हैं। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर बनने के लिए खाली क्राइटेरिया नहीं भैया, एग्जाम भी होता है। और इस एग्जाम में ऐसे नहीं कि खाली एग्जाम दिया और हो गई इग्नू से बीएड, नहीं। एंट्रेंस के बाद मेरिट लगती है और हर सेंटर पे सिर्फ 50 सीटें होती हैं। अब उन 50 सीटों में अगर आपका नंबर आ रहा है वहां के सेंटर पे, तभी आप इग्नू से बीएड कर पाएंगे, वो भी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तब, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब आपका नंबर आएगा। तो ये थी पूरी जानकारी कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कब कर सकता है, कहां से कर सकता है, कौन से रास्तों से कर सकता है इग्नू से बीएड। सारे पॉइंट्स मुझे लग रहा है मैंने आपके साथ क्लियर करने का प्रयास किया है। बट स्टिल अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके दिमाग में रह गई है तो पूरा में यहाँ बैठिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, जिधर भी मल्टीपल वीडियोस आपके डाउट्स को क्लियर करने की आवश्यकता पड़ी मैं लेके आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, फिर से गुजारिश करूंगी कि वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।